हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एट पीसीएम। आज हम लोग यहाँ पार्ट नंबर 13 में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एक्सरसाइज 5.5 में टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशन पर हम विचार करने वाले हैं। एक और बात आपको बता दें कि पार्ट 12 में इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन वगैरह जितना भी है सब उसमें बता चुके हैं। अब चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है। इस क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट को हम u मान लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट को v मान लेते हैं। इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है y इक्वल टू u प्लस v। तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू जो हमें फाइंड आउट करने वाले हैं वह है du बाई dx प्लस dv बाई dx। बस इसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एक और बात इसमें जानना जरूरी हो जाता है कि अगर हम y इक्वल टू तुरंत इसको u मान करके और इसको v मान करके टेकिंग लॉग कर लें, लॉग y इक्वल टू लॉग u प्लस v कर लें, तो ये नहीं होता है log u प्लस log v, याद रखिएगा। तो ऐसे में ये चीज इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाएगा। अब हम इसको हटा करके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। y u इक्वल टू ये फर्स्ट पार्ट साइन एक्स रेस्ट टू द पावर ये x, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी हैव log u इक्वल टू जो पावर होता है आगे आता है क्योंकि log m रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू n log m होता है। तो x को आगे ले लीजिए इनटू log sin x। तो यहां पर हो गया ये फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का मिलेगा 1 अपॉन u इंटू du बाई dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए x डैश इंटू log sin x प्लस x इंटू log sin x का डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से हमें मिला du बाई dx इक्वल टू u, नीचे से u को यहां पर पहुंचा दीजिए, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू ये एच थी, इसको ऐसे ही नोट कर लें log sin x प्लस के सामने प्लस लिख लें x इंटू, अब ये चीज देखिए यहां पर ये log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई t होता है, 1 बाई sin x हो गया इंटू जो अंडरलाइन किए हैं उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। u की वैल्यू रख लो। तो इस प्रकार से हमें मिला du बाई dx इक्वल टू u की वैल्यू है sin x रेस्ट टू द पावर x, 1 इंटू समथिंग रहे log sin x प्लस x इंटू 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मिल गया du बाई dx इक्वल टू ये sin x होल पावर x इंटू log sin x प्लस x इंटू cos बाई sin, इसको लिख सकते हैं cot x। दूसरी बात v इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x लेंगे, तो लेट v इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स अंडर रूट x, इसको t मानिए, इसको t मानिए। तो v का dv बाई dx, x का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स t का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर इंटू डिवाइड x ऑफ अंडर रूट x। इस प्रकार से हमें मिला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x इंटू अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x।
इस प्रकार से 1/2 तो बाहर कर लीजिए और 1/√x का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अंडर के अंदर मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो इसका मान वैल्यू डाल दो बाई इक्वेशन 1 sin इनवर्स x sin x के पावर x और इनटू log sin x प्लस log sin x प्लस x cot x x इनटू ये होगा cot x अब प्लस ये वाला प्लस कर लो dv/dx इक्वेशन 2 से देख लीजिए 1/2 इनटू 1/√x माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर sin x प्लस sin x रेस्ट टू द पावर cos x। इसमें पहले वाले फंक्शन को u मानते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को v मानते हैं। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू u प्लस v और इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy/dx प्लस इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। अब आगे देखिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वाले को लेट कर ले रहे हैं u इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर sin x taking log both side we have log u इक्वल टू sin x ये जो पावर है आगे आ गया इनटू log x है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि log m रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू n log m होता है, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहां पर फर्स्ट और इसको हम सेकंड फंक्शन कहेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा 1/u du/dx इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन प्लस sin x इंटू दूसरे के फंक्शन का मीन्स log x का डिफरेंशिएशन। तो इस u को इधर पहुंचा दीजिए तो हमें मिलेगा du/dx इक्वल टू u और ये जितना ये सब दिखाई दे रहा है वो कैलकुलेशन इसमें कर लीजिएगा। u की वैल्यू रख लें x रेस्ट टू द पावर sin x और यहां पर sin x का डैश मीन्स sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है इनटू log x प्लस ये sin x इनटू log x का डिफरेंशिएशन डैश है ना, डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है। तो इस प्रकार से हमें du/dx मिल जाएगा। अब दूसरे वाले को लेट कर लेते हैं v तो लेट v इक्वल टू sin x रेस्ट टू द पावर cos x। तो अब टेकिंग log बोथ साइड तो हमें मिल जाएगा log v इक्वल टू जो पावर है इसी फॉर्मूला से आगे आ जाएगा तो cos x इंटू log sin x होगा, log sin x मिल गया। अब यहां पर इंटू के इधर फर्स्ट फंक्शन और इस वाले को सेकंड फंक्शन कहेंगे। log v का डिफरेंशिएट कर दो तो मिलेगा 1/v इंटू dv/dx इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन इंटू log sin x प्लस cos x इंटू log sin x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब v को आगे पहुंचा दीजिए इसके तो dv/dx हमें मिल गया, नीचे से v यहां लाओगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x इंटू ये log sin x दिख रहा है प्लस के सामने प्लस ये cos x sin x का डिफरेंशिएशन का मतलब
लॉग टी का डिफरेंशियल, लॉग टी का क्या होगा 1/t मीन्स 1/sin x इंटू जो अंडरलाइन किया है उसका भी डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ sin x। तो इसका पूरा कैलकुलेशन होगा ये cos x, याद रखिएगा। आगे बढ़ा दे रहे हैं, v की वैल्यू है sin x के पावर cos x, तो sin x रेज़ टू द पावर ये cos x कैपिटल ब्रैकेट इनटू करके निगेटिव वाले को बाद में, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लीजिए। cos x इनटू ये sin x अपॉन cos x cot x इनटू cos x, तो cos x ये पहले लिख लीजिए इनटू ये cos बाई sin cot x लिख लीजिए माइनस sin x इनटू log sin x, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 समझ लीजिए और ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx इक्वेशन 1 में देखिए x के पावर sin x कैपिटल ब्रैकेट cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x और प्लस इक्वेशन सेकंड वाला देख लीजिए dv बाई dx, ये वाला वैल्यू sin x के पावर cos x फिर cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x, log sin x, sin x, ये चीज हो गया। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जिसमें पहले वाले को u मानेंगे, दूसरे वाले को v मानेंगे। इस प्रकार से dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसी को हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे में पहले वाले को u मानेंगे, दूसरे वाले को v मानेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए लेट कर लेते हैं u इक्वल टू x रेज़ टू द पावर x इंटू cos x। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों तरफ log ले लिया जाए तो log u इक्वल टू यहां पर चूंकि x लाएंगे तो पावर आगे आ जाता है, तो x log x आगे आ जाएगा, x cos x आगे आ जाएगा इंटू यहां पर चूंकि log किए थे तो log x भी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए तो मिला फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू ये आपका थर्ड फंक्शन, 3 फंक्शन मिल गया। अब ऐसे में आपको एक रूल बताने जा रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड का डिफरेंस इंटू हो तब इसका डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, जरा इसको देख लीजिए। फर्स्ट का डैश इंटू सेकेंड थर्ड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड और थर्ड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड का एक साथ डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये आपका फॉर्मूला मिल गया। यहां पर फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। पहले फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, और जो जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है उसको एज इट इज नोट कर लेना चाहिए। अब देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट होगा 1/u इंटू du बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन इंटू cos x इंटू log x प्लस अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही नोट कर लीजिए, x इंटू ये cos x का डिफरेंशिएशन इंटू log x प्लस अब थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही नोट करें, तो x इंटू cos x इंटू थर्ड log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन u को आगे पहुंचा दीजिए, तो हमें मिलेगा यहां पर पहुंचाने पर
डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू करके और इसका टोटल कॉन्सेप्ट सोल्यूशन सॉल्व करके नोट कर लेना है। इक्वल टू क्या मिला, u की वैल्यू है x के पावर x cos x, ये x की वैल्यू रख दिया इनटू कैपिटल ब्रैकेट में इसका सॉल्यूशन पूरा नोट कर लीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इनटू cos x मिला इनटू log x मिल गया, एज इट इज ऐसे ही नोट कर लेना। प्लस ये x मिला, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो यहां पर माइनस कर लीजिए sin x लिख लीजिए, ठीक है। इनटू log x है, ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, यहां x मिला यहां cos x मिला और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दिए, x से x को कैंसिल कर दीजिए। इस प्रकार से आपका जवाब मिला du by dx का। अब यहां पर v देखो क्या है, तो लेट कर ले रहे v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। क्योंकि लॉग प्रोसीजर से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का सिस्टम हम बनाए हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड न मान करके इसको लॉग प्रोसेस से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि लॉग का तो प्रोसेस इसमें अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें एक बात याद करिए कि लॉग m अपॉन n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो v का दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो मिलेगा लॉग v इक्वल टू लॉग m मीन्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग m नीचे वाला लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx इक्वल टू log t का 1 बाई t होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंडरलाइन का भी डिफरेंशिएशन इंटू कर दिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मिल गया 2x, यहाँ पर माइनस आ रहा है, log t का फिर से दोबारा समझ लीजिए 1 बाई टी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके बाद में अंडरलाइन का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मिल जाएगा ये 2x और 1 का 0। अब हम क्या करेंगे इसको देखना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या मिला हमें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x को कॉमन तो कर ही लीजिए, तो क्या मिला, इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिला, इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में तो आएगा, लेकिन माइनस के वजह से यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना याद रखें। अब इसका कैलकुलेशन कर दें, ये चीज नीचे ये y हो गया, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ माइनस 2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मिल गया हमें। अब dv बाई dx इक्वल टू v इंटू में क्या होगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मिला v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 v की वैल्यू इंटू माइनस 4x अपॉन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो अब मिला हमें यहां पर ये चीज देखिए माइनस में 4x ऊपर देखो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दो बार आ रहा, तो लिख लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड करना है, तो आपको इसी dy बाई dx की वैल्यू को इसमें पुट अप करेंगे, dy बाई dx प्लस dv बाई dx बाई इक्वेशन 1 प्लस 2। वीडियो पॉज करके नोट कर ले, इसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे और आंसर आपको दिखाएंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर ले। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में अभी देखे थे, u इक्वल टू जब गिवन था तो dy बाई dx हम फाइंड कर चुके हैं, यह इक्वेशन नंबर
1 के फॉर्म में था, अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। और ये वाला v, ये वाला v, इसका भी हम सॉल्व कर चुके थे अभी, जगह की कमी की वजह से दोबारा हम मिटा करके ले चुके हैं। और डी बाई डी एक्स भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यह इक्वेशन नंबर 2 है, हम अप्लाई कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इसको सॉल्व कीजिए तो हमें मिलेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स पहले लिखना है, तो ये चीज है। तो x के पावर x इंटू कॉस एक्स, कैपिटल ब्रैकेट कॉस एक्स इन, ये कॉस एक्स दोनों में से देखिए जरा, यहां से ये और ये कॉमन कर लीजिए, तो cos x कॉमन करने पर क्या मिला, यहां पर इंटू 1 समझ करके 1 प्लस इसको log x लिख लीजिए, प्लस माइनस में आएगा x sin x, तो यहां पर माइनस x इंटू sin x लिख लीजिए, ये तो du बाई डी एक्स है, प्लस करके dv बाई डी एक्स लिख लीजिए, तो प्लस करके dv बाई डी एक्स इक्वेशन 2 में है, माइनस 4x आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो भले ही यहां पर प्लस है, लेकिन इसका रिजल्ट माइनस की वजह से माइनस में लिख लीजिए, तो मिलेगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट है, वीडियो पॉज करके नोट कर दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है, y इक्वल टू समथिंग जो गिवन है, इसमें पहले वाले को u मानेंगे और दूसरे वाले को v मानेंगे, और दोनों को ऐड करके dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। हम इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करने के लिए लेट कर ले रहे हैं u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स होल पावर x, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू n log m, तो log u इक्वल टू x आगे आ गया इंटू log x cos x, इसको हम लिख सकते हैं ये log x प्लस log cos x, तो x के साथ मिल गया हमें log x प्लस log cos x, log cos x, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड को एज इट इज रखना है, ये log x यानी इसको रखना है x इंटू ये cos x रख सकते हो, इसको इसके बराबर, ठीक है, प्लस फर्स्ट वाला ऐसे ही रख लीजिए और सेकंड का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सेकंड वाले का डेरिवेटिव मतलब log x प्लस log cos x, इस पूरे का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, u को आगे बढ़ा दीजिए, तो मिलेगा du बाई डी एक्स इक्वल टू u करके, और ये कैलकुलेशन आप लिख लीजिएगा, u की वैल्यू है x cos x के पावर x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालिए 1 इंटू log x cos x, क्योंकि इसको मिलाओगे तो यही तो मिलेगा, ये वाला वैल्यू है, प्लस x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव ये डैश लगा हुआ है, इसका डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन x होता है। अब अगर प्लस ये देखिए log t का क्या होता है 1 बाई cos x, अब cos x का माइनस अटेंड कर दिया इंटू sin x, इस तरह से अब अंदर इंटू कर लीजिए तो क्या मिलेगा, अच्छा ये स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये चीज कैपिटल ब्रैकेट को यहां से अटेंड कर लीजिए, तो याद रखें यहां से x आ जाएगा 1 कैलकुलेशन करने पर, और x अटेंड करते हुए sin x अपॉन cos x tan x लिख लेंगे। क्या माइंड करोगे, यहां पर x से x मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, यहां पर माइनस मिलेगा x tan x, x tan x,
चलिए इतना मान कीजिएगा। अब क्या करेंगे, v दिखाई दे रहा है आपको x sin x के पावर 1/x है। इसी फॉर्मूले को आप अटेंड करिए log m रेज़ टू द पावर n वाला, तो हमें मिलेगा log v इक्वल टू ये जो पावर है आगे आ जाएगा इनटू log करके और x sin x लिख लीजिएगा। एक और बात, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है, तो 1/x करके log x कर लीजिए और प्लस log sin x कर लीजिए, log sin x कर लीजिए। ये चीज अब यहां पर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से log v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। log v का डेरिवेटिव होता है 1/v इंटू dv बाई dx x के रिस्पेक्ट। तो पहले वाले का डेरिवेटिव होता है 1/x² लेकिन निगेटिव में, डेट अटेंड करिए। इंटू सेकेंड वाले को नोट कर लीजिए, log x इंटू साइन x मिल गया, ठीक है। प्लस फर्स्ट को अब आई चीज नोट कर लें और सेकंड का मतलब इस सेकंड से है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या है, log x का 1/x अब प्लस के सामने प्लस कर लीजिए, log t 1/t हो जाता है sin x, और जो अंडरलाइन किया उसका भी डेरिवेटिव निकालिए, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ये चीज मिल गया यहां पर। अब यहां पर से x को सिस्टम में बना दीजिए और dv बाई dx को फाइंड कर लीजिए। तो dv बाई dx इक्वल टू नीचे से v को उठा करके ऊपर पहुंचा दिए और इस कैलकुलेशन को यहां पर रख देंगे और v की वैल्यू रख दीजिए क्या है, x sin x रेज़ टू द पावर 1/x इंटू इस कैलकुलेशन को आप देख लीजिए -1/x² इंटू ये वाला log x sin x और प्लस x को अंदर इंटू कर लीजिए 1/x² और इसको इसमें भी इंटू कर लीजिए प्लस ये cos x अपॉन sin x cot x होता है, cot x अपॉन cot है cot x अपॉन x। एक बात अलग से बताना चाहते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में 1/x² है, 1/x² है, तो एक काम करना है। क्या करना है, x ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर x² आ जाएगा, x² से को अगले लाइन में कॉमन कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमें dv बाई dx मिल गया, du बाई dx भी मिल गया। अब क्या करेंगे, dy बाई dx को फाइंड करने के लिए इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए वीडियो पॉज कर लीजिए क्योंकि जगह की कमी है। इसके आगे हम वैल्यू du बाई dx और dv बाई dx दिखाएंगे और इसी में वैल्यू रख करके dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि अभी बताए थे, ये क्वेश्चन काफी सोल्यूशन लंबा है। dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx पहले हम बता चुके हैं, फाइंड करना है। ये भी बता चुके हैं कि अभी हम du बाई dx और dv बाई dx नोट करेंगे। u से सॉल्व करके du बाई dx फाइंड कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 है। v से dv बाई dx फाइंड कर चुके हैं, या इक्वेशन नंबर 2 है। तो यह है dy बाई dx, ये नोट कर चुके हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यही तो du बाई dx प्लस dv बाई dx है ये। तो इक्वेशन 1 इसको हमने नोट कर लिए हैं यहां से और यहां तक, प्लस करके ये वाला प्लस करके dv बाई dx इक्वेशन 2 में जो लिखा है हमने इसको नोट कर लिए। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ फाइंड dy बाई dx of functions given in exercise क्वेश्चन नंबर 12 to 15। क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक में ये फंक्शन जो भी दिया हुआ है इसकी सहायता से dy बाई dx हमें फाइंड करना है। ये चीज माइंड कीजिएगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इसमें पहले वाले को u मानेंगे, दूसरे वाले को v मानेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे। अब इसके बाद में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
डी यू बाई डी एक्स, वी का डिफ्रेंसिएशन होगा डी वी बाई डी एक्स और 1 का कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होगा 0। इसी को हम फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पहले वाले को लेट कर लेते हैं, u इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग u इक्वल टू मिल जाएगा y आगे आ गया इनटू लॉग x मिल गया। इनटू का मतलब ये फर्स्ट इनटू सेकंड से है। लॉग u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए तो हमें मिलेगा 1/u इनटू du बाई dx इक्वल टू y का डैश इनटू लॉग x प्लस y इनटू लॉग x का डैश। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन से है। नीचे से u को उठा के ऊपर ले आइए, यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें मिलेगा du बाई dx इक्वल टू u इंटू ये कैलकुलेशन, ये वाला u की वैल्यू रख दीजिए x के पावर y और इस कैलकुलेशन को लिख लीजिए। y डैश का मतलब होता है dy बाई dx इंटू लॉग x प्लस y, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें मिलेगा du बाई dx इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो dy बाई dx इंटू एक्स रेज टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस ये एक्स रेज टू द पावर y इंटू y अपॉन x। इस नीचे से x को इसमें एडजस्ट कर दीजिए तो मिलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा dy बाई dx इंटू एक्स रेज टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस x के पावर y माइनस 1। ध्यान दीजिए इस x को इधर देखे, नीचे से ऊपर पावर -1 कर दिया इंटू y कर दिए। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जिसे इसमें इक्वेशन 1 को पुट करेंगे। अब v इक्वल टू y पावर x है, लॉग v इक्वल टू x आगे ले आइए। अब इसके बाद में डिफरेंशिएट कर दीजिए। लॉग v का डिफरेंशिएशन होता है 1/v इंटू dv बाई dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड लॉग y प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव मीन्स लॉग y का डेरिवेटिव इक्वल टू क्या मिला। हाँ, अब आगे जरा देख लीजिए, इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इंटू लॉग y मिला प्लस ये वाला x इंटू लॉग y मतलब लॉग t 1/2 होता है ना, 1/y इंटू x तो है नहीं, x का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अब इंटू डिवाइड बाई x हो जाएगा। ठीक है, इस v को उठा करके इस कैपिटल ब्रैकेट वाले में एडजस्ट कर दीजिए, नीचे से ऊपर लाना है ना, तो dv बाई dx इक्वल टू v इंटू इस पूरे कैपिटल ब्रैकेट वाले को इसमें एडजस्ट करोगे, v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू क्या है, y रेज टू द पावर x कैपिटल ब्रैकेट, ये वाला कैलकुलेशन लिखना है जो कि दिखाई दे रहा है, लॉग y प्लस x अपॉन y इंटू dy बाई dx। अब क्या करोगे, इस y के पावर x को इसमें और इसमें इंटू कर दीजिए, तो y के पावर x इंटू लॉग y प्लस ये प्लस आ गया y के पावर x और नीचे y आ रहा है तो y के पावर x माइनस 1 यही कर लीजिए, y के पावर x माइनस 1 यही कर लीजिए इंटू x कर लीजिए और इंटू ये वाला डिवाइड बाई x कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड समझ लीजिए। अब इक्वेशन नंबर सेकंड आपको मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड में इन्हीं वैल्यू को
रखने जा रहे हैं और आपको बताएंगे। डायरेक्ट देखिएगा, इसके बाद के कैलकुलेशन को आसानी से इसमें पुट करके dy बाई dx कैसे निकालते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसा कि आपको पहले से पता है कि इसको u प्लस v इक्वल टू 1 माना गया है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में u का डिफरेंशिएशन du बाई dx प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx और 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। तो बाई इक्वेशन 1 प्लस 2 से जरा एडजस्ट करके देखिए, du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। इसके बाद की स्थिति है du बाई dx की वैल्यू ये है, तो x रेस्ट टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू dy बाई dx प्लस x रेस्ट टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस दूसरा इक्वेशन ये है y रेस्ट टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस y रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 इंटू x इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या मिल गया 0। अब यहां पर एक चीज देखिए, dy बाई dx कहां कहां है, एक तो ये है और दूसरा dy बाई dx ये है, और अदर वैल्यू जो भी हो इसको उस पार पहुंचा दीजिए इन दोनों को निगेटिव के साथ, तो हमें मिलेगा dy बाई dx को रोकते हुए पहले में x रेस्ट टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस लास्ट में देखिए y रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस के साथ में ये जो एरो आगे बढ़ रहा है इक्वल टू के उस पार प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर y रेस्ट टू द पावर x इंटू लॉग x प्लस ये वाला x रेस्ट टू द पावर y माइनस 1 इंटू y। अब क्या करोगे, हमें क्यों dy बाई dx लिए, तो इस प्रकार से हमें मिला dy बाई dx इक्वल टू माइनस के साथ में ये वाला वैल्यू y के पावर x इंटू लॉग x इंटू प्लस x रेस्ट टू द पावर y माइनस 1 इंटू y अपॉन ये वाला नीचे चला जाएगा, इसके नीचे तो मिलेगा यहाँ पर x के पावर y इंटू लॉग x प्लस यहाँ पर y के पावर x माइनस 1 इंटू x। यही आपका आंसर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर y है तो इसको निगेटिव करके उस पार जब पहुंचाए हैं तो y की पावर x को लिख दिया, log x लिख दिया गलती से, ये log ये y है, यानी ये वाला वैल्यू यहाँ पर है। अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी हम y कर दे रहे हैं। अब नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 में जो क्वेश्चंस आएंगे अब उसमें u और v मानना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन को अटेंड करना है क्योंकि बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं है। अब क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग y रेस्ट टू द पावर x इक्वल टू लॉग x रेस्ट टू द पावर y, x आगे ले लीजिए y को आगे ले लीजिए, तो x इंटू लॉग y इक्वल टू मिलेगा, ये y को आगे ले लो इंटू लॉग x मिला। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी हैव x का डेरिवेटिव इंटू लॉग y प्लस x इंटू लॉग y का डेरिवेटिव इक्वल टू y का डेरिवेटिव इंटू लॉग x प्लस y इंटू लॉग x का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू लॉग y, नोट कर दिया, प्लस x इंटू लॉग t, समझो लॉग t का 1 व्यक्ति होता है ना, वैसे ही लॉग 1 अपन y करो, लॉग y का 1 अपन y इंटू dy बाई dx, ये पूरा इसका डेरिवेटिव हो गया इक्वल टू y डैश। पता है y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। दूसरी बात x डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx ऑफ x, मतलब 1, तो y डैश dy बाई dx हो गया इंटू लॉग x प्लस y इंटू लॉग x का डेरिवेटिव होता है
वन अपॉन एक्स इंटू, चलिए वन अपॉन एक्स डायरेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स एलिमिनेट करेंगे, कॉमन करेंगे। ये चीज देखिए, इसको इधर लाइए और इसको लेके चले जाइए उस पार, तो मिलेगा हमें x अपॉन वाई ये वाला, और इसको चूंकि इधर ला रहे हो तो माइनस में ये क्या होगा log x, और दोनों में कॉमन कर लो यही वाला dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू पहले इसको नोट कर लो y अपॉन एक्स ये वाला, और इसको चूंकि उधर ले जा रहे हो तो माइनस log y कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, ये y ऑप्शन ले ले, x माइनस y इंटू log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ x ऑप्शन ले लीजिए, लिख लीजिए y माइनस x इंटू log y मिल गया हमें। इस प्रकार से हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए y को ऊपर ले जाइए, x नीचे तो है ही, इंटू इस y को उधर पहुंचा दिए तो आगे मिलो y माइनस x इंटू log y मिल गया, और इसको नीचे लेके चले जाओ, इसको नीचे तो x माइनस y log x है। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो y आगे आ जाएगा y इंटू लॉग कॉस एक्स इक्वल टू मिलेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने कहा है अभी, तो x आगे आ जाएगा इंटू लॉग लिख लीजिए कॉस y के साथ। इसमें और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए दोनों में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करना चाहते हैं तो y डैश इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस y इंटू लॉग कॉस एक्स का डैश इक्वल टू ये वाला x का डैश इंटू लॉग कॉस y प्लस x इंटू लॉग कॉस y का डैश हो गया। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन से है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो डिवाइड बाई dx इसको लिख लो इनटू log cos x प्लस y log t, इसको t समझो, log t का 1 बाई टी cos x हो गया। और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो यहीं पर माइनस कर लें और sin x लिख दे रहे इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, अभी बताए थे, जानते भी हो पहले से, इनटू एज इट इज नोट कर लो log cos y प्लस x इंटू log t का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी, 1 बाई टी मतलब 1 बाई cos y, और cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, तो यहाँ पर माइनस कर लो sin y कर लो और y का डिवाइड बाई dx कर लेना। यहाँ पर जरा स्टार बना दे रहे हैं, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा ये कैसे हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाई dx जहां जहां है एक साथ कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए और इसको ले जाइएगा इधर sin बाई cos tan करते हुए। तो डिवाइड बाई dx को कॉमन करिए, यहाँ पर log cos x उसको इधर लाओ माइनस, ये देखो माइनस जब है ना इधर लाओगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लो, ये x है तो x कर लो, sin बाई cos tan y कर लो इंटू डिवाइड बाई dx कॉमन हो चुका है इक्वल टू ये वाला एज इट इज नोट कर लो log cos y माइनस, चलिए इसको इधर ले जाओगे तो प्लस होगा, ठीक, y इंटू साइन बाई cos tan कर लो y tan x, देखिए sin x बाई cos tan x होता है, ये चीज हो गया और ये चीज हो गया। हमें चाहिए केवल डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, अब हम इसको नीचे लाइए log cos x प्लस x tan y, और यही आपका
आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है। चूंकि लॉग के प्रोसेस से इस एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चंस को अटेंड किया गया है, इसलिए इसमें भी लॉग ले लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन तैयार होता है। लॉग लेने पर लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू ये लॉग ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई। बेस जहां तक ई की बात है, ऐसे में लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगा दीजिए तो मिलेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू। एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं और मैं अलग से बता दीजिए यही चीज लॉग एम रेस्ट टू द पावर एन। देखिए लॉग एम रेस्ट टू द पावर एन लॉग एम होता है। दूसरी जानकारी आपको दे दें, डी बाई वो ये लॉग ई बेस ई इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स माइनस वाई को आगे ले आइए और लॉग ई बेस ई मिल जाएगा, लॉग ई बेस ई जो कि वैल्यू 1 होता है। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एक्स का तो 1 अपॉन एक्स रहेगा, लॉग टी वाई चेंज हो गया, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 होता है, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब ब्रैकेट में लगा हुआ है तो ब्रैकेट में लगा दो, अब इंटू 1 ये वैल्यू 1 होता है, कोई टेंशन नहीं। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करिए तो 1 अपॉन ये वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस को इधर लाओगे तो प्लस 1 कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए हैं इक्वल टू ये वाला 1 तो आ ही रहा है, और 1 अपॉन एक्स को उधर ले जाइए तो माइनस 1 अपॉन एक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे में इधर पहुंचा दीजिए, y को एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा यहाँ पर इंटू के साथ इक्वल टू यहाँ पर भी x एलसीएम ले लीजिए और x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस 1 आएगा। देखिए x माइनस 1 गलत बोल गए थे। अब इसी को डी वाई बाई डी एक्स देख लीजिए कैसे मिला, नीचे x है, नीचे से ऊपर ले आया तो ये y हो गया इंटू एक्स माइनस 1 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर, और y प्लस 1 नीचे ले लिया। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 समझिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज दिस एंड हेंस फाइंड क्या फाइंड करना है, एफ एस 1 यानी कि डिवाइड बाय एक्स फाइंड करके x जहां जहां है वहां पर 1 करके वैल्यू फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, जो fx गिवन है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वी हैव क्या मिला, fx का लॉग ले लीजिए तो लॉग fx मिला, इंटू में प्लस होता है जैसा कि आपको पता है पहले से, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ये जी। तो यहां पर जहां जहां इंटू है इन सभी जगह पर लॉग के हिसाब से प्लस कर लीजिएगा। तो इसके विषय में क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स इंटू में प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में प्लस लॉग 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू में प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 8। अब फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लीजिए, एफ लॉग टी। जरा देखिए लॉग टी का क्या होता है, 1 बाई टी जो भी टी हो इंटू डी बाई एक्स ऑफ एफ एक्स, इसी को एफ डैश एक्स कहते हैं, इक्वल टू क्या मिला, लॉग टी का 1 बाई टी 1 प्लस एक्स और 1 का 0 और x का 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस log t का 1 बाई टी और 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x होगा, तो 2x लिख दीजिए। फिर से log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 x पावर 4 का 4x क्यूब प्लस फिर से log t का 1 बाई टी 1 प्लस x पावर 8 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 8
एक्स रेज टू पावर 7। ये आपको मिला। एफ एक्स को नीचे से इधर पहुंचा दीजिए। यहाँ पर dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और नीचे से एफ एक्स को इधर पहुंचा दीजिए एफ एक्स इंटू करके, और इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए ये वाला। तो चलिए रख देते हैं यहीं पर 1 प्लस एक्स, फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सही से लिख लीजिए 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, और फिर से इन सबको नोट करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 8x टू पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 8। ये मिल गया हमें। ये है हमें आपका एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है एफ डैश 1। तो एफ डैश 1 इक्वल टू क्या होगा, जहां जहां x वहां 1, तो x इक्वल टू 2 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो रहेगा, तो x इक्वल टू 1 पर 1 वैल्यू। तो ये 1 प्लस 1 ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, और फिर से 1 अपॉन पहला वाला, दूसरा वाला 1 प्लस 1 होगा, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला। चलिए अब क्या करना है, यहां पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एफ डैश 1 इक्वल टू मिला हमें 2 इंटू 2 दूसरा वाला इंटू तीसरा वाला 2, ये चौथा वाला 2 इंटू ये चीज देखिए 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एल्सियम 2 आ गया, और ऊपर 1 प्लस, अच्छा ये देखिए 8 4 12 2 14 1 15 हो गया। सीधे सीधे यहाँ पर 15 लिख लीजिए इक्वल टू 2 से 2 इंटू कर लीजिए, टाइप कैंसिल, 15 दूनी 30 30 दूनी 60। ये आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ये यहाँ देखिए ये 4 बार 2 लिखा है, यहाँ 3 बार लिखे थे, एक बार और बढ़ा दीजिए तो 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, यहाँ पर 120 आएगा आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है। दो फंक्शन 1 और फंक्शन 2 का मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन को दिया हुआ है जिसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ दिखाई दे रहा है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है इन 3 वेज, 3 प्रकार से, और अगर इसको y मानते हैं तो डिवाइड बाई dx हमें फाइंड आउट करना है। ये 3 वेज की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस है प्रोडक्ट रूल, सेकेंड प्रोसेस है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, थर्ड प्रोसेस है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और एट लास्ट हमें क्या करना है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। हमें यही चीज इस क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है। अब हम इनको मिटा करके फर्स्ट प्रोसेस से डिवाइड बाई dx फाइंड करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट प्रोसेस में हम सॉल्यूशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। इसमें पहले को u मानेंगे और दूसरे वाले को v मानेंगे। जैसे y इक्वल टू क्या मिल गया u इंटू v, तब डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या होगा u डैश इंटू v प्लस u इंटू v डैश। इसमें u हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और u डैश इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5। इसके बाद में v दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा v डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7
x का 1 हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब इसी को इसमें अप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू u डैश, देखिए वैल्यू क्या है, u डैश की वैल्यू 2x माइनस 5 इंटू v दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस ये प्लस का चिन्ह ले रहे हैं u एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू वी डैश की वैल्यू दिखाई दे रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो देखिए यहां पर x पावर 4 हो जाएगा 2 के साथ और 3x पावर 4 आ जाएगा तो 3 2 5x के पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। इस तरह से इस दोनों को कैलकुलेट करके रिजल्ट मिलेगा। अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके चेक कीजिए, यही आंसर आएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप सेकंड में देखेंगे। अब इसी क्वेश्चन नंबर 17 में हमें y गिवन होने पर dy by dx फाइंड आउट करना है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। तो ऐसे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 माइनस 5x के साथ में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 8 करके एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 y इक्वल टू x के पावर ये 3 2 5 हो गया प्लस 7x क्यूब प्लस ये मिल गया 9x स्क्वायर माइनस ये 5x के पावर 4 ये इसका इसमें और फिर आगे मिल जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर और प्लस ये माइनस में फिर से मिलेगा 45 एक्स और प्लस इसका इसमें 8 एक्स क्यूब और फिर से प्लस 56 एक्स और प्लस 8 9 72। इसके बाद में y इक्वल टू मिला। अब देखिए x के पावर 5 ये वाला माइनस 5x के पावर 4 प्लस अब x क्यूब देख लीजिए यहां पर 7 भी है और 8 भी है। 7 प्लस 8 मिला। एक्स स्क्वायर देख लीजिए ये 9 एक्स स्क्वायर माइनस 35 मिल गया। अब x देख लीजिए x में मिला ये माइनस 45 और प्लस 56 और कांस्टेंट में मिल गया 72। इसको अब आगे देखिए मिल गया y इक्वल टू एक्स के पावर 5 माइनस ये 5 एक्स के पावर 4 और प्लस 8 7 15 एक्स क्यूब ये माइनस में ये हो जाएगा 26 एक्स स्क्वायर और फिर से प्लस में मिल जाएगा ये 11 एक्स प्लस 72। अब इसके बाद में डिवाइड बाई dx देख लीजिए इसका हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस इसको इधर लाओ तो 20x के पावर 3 इसको इधर लाओ प्लस 45 एक्स स्क्वायर मिला। इसको इसमें 26 52 एक्स का तो 1 होता है तो 11 मिल गया। यह इक्वेशन नंबर सेकंड मिला। इसको ध्यान दीजिए और मिलान करके कोशिश कीजिए कि फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस ये आपका सेकंड प्रोसेस का सॉल्यूशन है। फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस दोनों का आंसर सेम मिल गया। अब थर्ड प्रोसेस पर विचार करने वाले हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 17 के थर्ड पार्ट में डिवाइड बाई डीएक्स फाइंड आउट करना है बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसको देखेंगे लॉग प्रोसेस। लॉग प्रोसेस देखने के लिए पहले एक बात आपको समझ लीजिए, फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू u इंटू वी के लिए, y इक्वल टू u इंटू वी के लिए dy बाई लॉग y इक्वल टू लॉग u प्लस लॉग v, और लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y dy बाई dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 1/u du बाई dx होगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1/v dv बाई dx होगा। इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड we have log y equal to log x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 log y equal to log x square minus 5x प्लस 8 इंटू में प्लस हो जाता है यहाँ पर log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमें मिला 1/y dy बाई dx इक्वल टू log t का क्या होता है 1 बाई नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और ऊपर इसका इंटू हो जाता है, जैसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं, प्लस फिर से log t का क्या होता है 1 बाई टी मीन्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, जो अंडरलाइन किया उसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे से इस y को ऊपर पहुंचा दीजिए, और इस कैलकुलेशन को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ा दें, y की वैल्यू क्या है ये दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू में क्या है y की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू नीचे इसको देख लीजिए, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होगा, माइनस ये माइनस नहीं बल्कि यहां पर प्लस होगा, इसके वजह से फिर से एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 7 होगा, और जब इस पूरे को इसमें और उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू, यानी इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट वाला कैंसिल होगा, 2x माइनस 5 इंटू ये वाला पोर्शन मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस में, और फिर से इसमें मल्टीप्लाई इन दोनों का करोगे तो एक्स क्यूब ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला बच जाएगा, तो मिलेगा हमें 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मिल जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो हमें मिलेगा वह आंसर लिख दे रहे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा ये वाला, कैलकुलेट करके लास्ट स्टेज में इसको देख लीजिएगा। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, अंत में हम कहना चाहते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट
इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड, हमें तीनों प्रोसेस से dy बाई dx जो मिला वह है 5x⁴ माइनस 20 x³ प्लस 45 x² माइनस 52x और प्लस 11। ये तीनों का एक ही जवाब मिला, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ u v and w आर फंक्शन ऑफ x देन सो दैट dy dx ऑफ u v w इक्वल टू समथिंग विच इज गिवन। और यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस है और सेकंड प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस प्रोडक्ट रूल है और सेकंड प्रोसेस है लॉगरिथमिक प्रोसेस। इन दोनों के द्वारा हमें इसका डिफरेंशिएशन सेम आना चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इस पेज को मिटा करके नए सिरे से पहले हम आपको बताएंगे फर्स्ट प्रोसेस। अब फर्स्ट प्रोसेस में देखिए प्रोडक्ट रूल दिया हुआ है, जैसे y इक्वल टू u v w गिवन है इनटू में, तो v इंटू डब्ल्यू को एक साथ ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मान करके फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट के हिसाब से हम काम करेंगे। इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू u डैश इंटू क्या होगा v w प्लस u इंटू v w का डैश। अब क्या होगा u डैश v w प्लस u इंटू क्या होगा ये v डैश w प्लस v इंटू w डैश। अब u का मल्टीप्लाई कर लो, इसको हम कहेंगे dy बाई dx ऑफ u इंटू वी डब्ल्यू प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो u इंटू वी डैश को क्या कहोगे, इस वी डैश को dy बाई dx ऑफ v इंटू इसका इसमें w हो गया प्लस इसका फिर से इसमें u इंटू v dy बाई dx ऑफ w डैश मतलब dw बाई dx। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे सेकंड प्रोसेस में लॉग प्रोसेस, सेकंड लॉग प्रोसेस y इक्वल टू u v w, लॉग y इक्वल टू इंटू में प्लस हो जाता है लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। अब डिफरेंशिएट कर लो लॉग y का 1/y इंटू dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू लॉग u का 1/u du बाई dx मिल जाएगा प्लस लॉग v का 1/v dv बाई dx हो जाएगा प्लस लॉग w का 1/w dw बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पर y को इधर पहुंचा दीजिए, तो dy बाई dx इक्वल टू यहाँ से यहाँ पहुंचाओगे तो ये y हो जाएगा, तो y की वैल्यू रख लो u v w और यहाँ से u v w को कैंसिल ले लो, u v w को कैंसिल ले लो, तो क्या होगा यहाँ पर du बाई ये क्या मिला du बाई dx इंटू v w प्लस u dv बाई dx इंटू w प्लस क्या होगा u v d बाई dx ऑफ w। अब यहां से u v w से u v w कैंसिल हो गया और यही इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल हो गए। हेंस प्रूफ। आंसर आ गया। थैंक यू।